बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम कानून शहादत का वो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं या आपके सामने मैं वजाहत करने जा रहा हूँ। जो पोर्शन जो है कानून शहादत का हार्ट एंड सोल है, और कानून शहादत का यानी इतना अहम चैप्टर है कि अगर आप इस चैप्टर को कानून शहादत से माइनस करें तो कानून शहादत कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। सिविल लॉ की या क्रिमिनल लॉ की वकालत करने वाला, दीवानी या फौजदारी साइड पे वकालत करने वाला कोई भी वकील जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, लॉ प्रैक्टिस करता है, उसके लिए ये टॉपिक या ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इसकी स्पिरिट और इसकी रैशनल को नहीं समझता तो मेरे नुक्ता नज़र से वो सिविल लॉ की या क्रिमिनल लॉ की वकालत कभी भी अच्छी नहीं कर सकता। अब इस जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो चैप्टर है, इसका आगाज़ जो है वो आर्टिकल 18 जो है कानून शहादत का, उससे होता है। आर्टिकल 18 जो है वो हमें क्या बताता है? आर्टिकल 18 जो है वो हमें ये बताता है कि अगर आपने सिविल केस किया है या क्रिमिनल केस किया, आपने फौजदारी मुकदमा किया या सिविल मुकदमा किया, तो आप उनसे मुतल्लक जो शहादत आपने करवानी है उसके असूल बयान कर रहा है। और इट इज़ अ गेट वे, यानी ये गेट वे है इस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के चैप्टर का, कि जिससे गुज़र के आपने रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो चैप्टर है, जो स्विम करना है अपने चैप्टर के अंदर, वो इसी आर्टिकल 18 से गुज़र के आपने जाना है। इस सारे समुंदर को या इस दरिया को आपने तैर के अबूर करना है। अब आर्टिकल 18 जो है वो बेसिकली इसकी स्पिरिट क्या है? वो ये कहता है कि आप फैक्ट्स यानी हक़ाइक़ जो हैं, हक़ाइक़ वो वाले जो हैं जो रेलिवेंट फैक्ट से मुतल्लिक़ होंगे या फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक़ होंगे। किसी भी सिविल केस के अंदर या फौजदारी मुकदमे के अंदर आप उसकी शहादत दे सकते हैं उन फैक्ट्स को। यानी मैं किसी फैक्ट को रेलिवेंट समझता हूँ इसलिए कि कोई दोस्त मेरा बचपन से मेरे साथ चल रहा है, मेरा बड़ा काबिल एतमाद दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अब वो कोई बात कहता है तो मैं उसको तो रेलिवेंट समझता हूँ, लेकिन ये आर्टिकल 18 हमें ये बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त की जो बात है वो आपके लिए तो रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन अदालती प्रोसीडिंग्स के लिए, सिविल केस के लिए, क्रिमिनल केस के लिए वो रेलिवेंट नहीं होगी। क्रिमिनल केस या सिविल केस के लिए वही चीज़ रेलिवेंट होगी जो फैक्ट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट से मुतल्लिक़ या फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक़ होगा। और रेलिवेंट फैक्ट क्या है? जिसको कानून शहादत रेलिवेंट डिक्लेयर करेगा। मैं या आप जिस फैक्ट को रेलिवेंट या डिक्लेयर करें, या हम कहें जी ये केस से मुतल्लिक़ एक हक़ाइक़ हैं, केस से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ हैं, हमें इनकी शहादत या इसका बयान करवाने की अदालत इजाज़त दे, ये मुमकिन नहीं है। वो तमाम हक़ाइक़ जिनको कानून शहादत रेलिवेंट डिक्लेयर करेगा, वो सारे हक़ाइक़ जो हैं वो फैक्ट जो हैं वो उनकी शहादत आप अदालत में किसी भी दीवानी केस में या फौजदारी केस में दे सकते हैं। या फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं वो सारे हक़ाइक़ जो हैं उनकी शहादत आप फौजदारी मुकदमे में या सिविल मुकदमे में दे सकते हैं। यानी ऐसे तमाम फैक्ट्स विच आर जो है रेलिवेंट टू द फैक्ट इन इशू और टू द रेलिवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स आर इटसेल्फ रेलिवेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो ऐसी सूरत में आप उन तमाम फैक्ट्स की शहादत जो है वो अदालत में दे सकते हैं। इस सारी स्पिरिट को ये एंश्राइन किया गया आर्टिकल 18 कानून शहादत के ऑर्डर के अंदर, और ये एक आगाज़ है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का। अगर चैप्टर कोई वकील नहीं समझता तो कभी भी ना सिविल केसेस के अंदर ना क्रिमिनल केसेस के अंदर मेरे नुक्ता नज़र से बहुत अच्छा वकील बन सकता है, या कभी भी वो कोई बहुत अच्छा केस अपना बिल्डअप नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 18 हमें सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा है कि हम उन तमाम फैक्ट्स को अदालत के अंदर टेंडर कर सकते हैं जो फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक़ हैं, या फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक़ जो रेलिवेंट फैक्ट हैं वो उनसे भी मुतल्लिक़ हैं। यानी फैक्ट्स आर रेलिवेंट व्हेन दे आर इटसेल्फ कनेक्टेड विद रेलिवेंट फैक्ट्स और इटसेल्फ कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। तो हम तमाम उन हक़ाइक़ की, उन फैक्ट्स की शहादत जो है वो अदालत के अंदर टेंडर कर सकते हैं। और ये सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी आप ये जो है वो काम कर सकते हैं और अपना एक अच्छा केस जो है उसको बिल्डअप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 18 जो है इसको सिंपलेस्ट वर्ड्स के अंदर आप ऐसे ही समझ सकते हैं।